जोहार झारखंड साथियों, मैं आपका दोस्त सचिन और आज हम आपसे मिलाने वाले हैं एक ऐसी छात्रा से जो गिरिडीह के रहने वाली है और उन्होंने आर्ट्स के सब्जेक्ट में पूरी गिरिडीह में से टॉप 10th रैंक में लाया है और जहां पढ़ती थी वहां के टॉपर है आर्ट्स सब्जेक्ट में। मैं बताना चाहूंगा आर्ट्स। और आज उनसे हम बातचीत करेंगे जो आपके सामने दिख रहा है कि क्या पढ़ने के तरीके थे इनके और कैसे पढ़ाई करते थे, साथ ही साथ इनके जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे क्या इनका हेल्प रहा, किस तरीके से शिक्षक का व्यवहार था, क्या पढ़ने का तौर तरीका थी, सब कुछ हम पहले डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे ये गिरिडीह के टॉप 10th रैंक में अपने आप को हासिल कर पाया। बाकी चलिए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजनंदिनी कुमारी। कैसा फील कर रहे हैं आज आप? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, ये तो दिख ही रहा है। और आप कहाँ से पढ़ती थी, मतलब कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ती थी? विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स जम्मू। ओके, ये कैसा इंस्टीट्यूट है आपकी नजर से? वो ये उन बच्चों के लिए जो कहीं बाहर नहीं जा पाते, अपना घर पे रह के तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म। ओके, चलिए कुछ डिस्कस करने से पहले थोड़ा आप अपने बारे में अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ से हैं और क्या पिताजी इस टाइप से थोड़ा बहुत। मेरा नाम राजनंदिनी कुमारी है, मैं जमुआ की निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर रुपेश चौरसिया है। मेरी माता का नाम मिसेस माधुरी देवी है। मैं 10th CBSE बोर्ड से पढ़ी हूँ। चलिए, और एक चीज बताना चाहूंगा कि आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर बच्चों का और साथ साथ गार्जियंस का एक बहुत अलग तरीके का विचार है कि यार पढ़ लिख के क्या करेगा, आर्ट्स तो लेना है। और आर्ट्स वैसे लोगों को लेने के लिए रिकमेंड किया जाता है जो पढ़ना नहीं पड़ता है। क्या इस चीज को आप मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग अपने मन में एक परसेप्शन बिठा के रखे हैं कि आर्ट्स वही लेते हैं जिनको पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन आर्ट्स लेके भी पढ़ना पड़ता है। आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो, बिना पढ़े कुछ होने वाला है नहीं। नहीं, ऐसा हम तो अपने घर गांव में देखते हैं, लोग यार कहते हैं नहीं पढ़ना है तो आर्ट्स ले लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा मेरे हिसाब से तो आर्ट्स टफ है, क्योंकि इसमें अगर हिस्ट्री आप लिए हैं तो हिस्ट्री में आपको इतना सारा डेट याद करना पड़ेगा कि आप अपना बर्थडे तक भूल जाए। वाह, आखिर ये आर्ट्स में आपका कितना मार्क्स रहा? जैसे जो टॉप 10 में आप आए, क्या मार्क्स रहा था आपका? 439। और परसेंटेज में क्या कहें तो? परसेंटेज में 87.8%। ओके, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहेंगे धन्यवाद। कि इस तरह का मेहनत आपने किया, क्योंकि बिना मेहनत का तो इंसान यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता है। और आर्ट्स में चूंकि साइंस और कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोगों को प्रिपरेशन करवाया जाता है, चाहे कोचिंग हो तो वो भी बड़ा फोकस करता है कि भाई साइंस लिया इसको फेल होना ही नहीं है, ऐसा होता है या नहीं? हाँ। और कॉमर्स लिया है तो नहीं फेल नहीं होना है, आर्ट्स से तो चलेगा जो भी कर जाए तुम। तो इसके लिए अगर आपने मेहनत किया है तभी इस रैंक को आपने होल्ड किया है। इसके लिए आपको और आपके पूरे परिवार को, साथ ही साथ जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हैं, हर किसी को मैं बधाई देना चाहूंगा। और गिरिडीह का आपने नाम रोशन किया। बाकी ये जब न्यूज आप सुने थे कि आप गिरिडीह के 10th टॉप में हैं, कैसा फील हो रहा था आपको और आपके परिवार का क्या माहौल था? घर में सब खुश थे, कुछ ज्यादा ही खुश थे। कुछ ज्यादा ही? हाँ। क्या क्या मतलब? पहली बार मेरे घर में किसी का पेपर पे नाम आया था तो वो देख के सबको कुछ ज्यादा खुशी हो रही थी। कौन से पेपर में आपको ये याद है? प्रभात खबर। प्रभात खबर। तो और हम पूछना चाहेंगे कि माता पिता इन सबका क्या रिव्यू रहा, क्या क्या विचार थे? पापा को तो पहले से पता था अच्छा मार्क्स आने वाला है, क्योंकि उन्होंने मुझे तैयारी करते हुए देखा था। और मम्मी सब का क्या भी? मम्मी का भी वही, उन्होंने सपोर्ट किया, काम वाम करने नहीं बोली घर का। ओके। एक और होते हैं बहुत कोई ना जो घर का काम करो, पढ़ो लिखो नहीं, वैसा कुछ नहीं। तुम पढ़ो, तुमको जितना पढ़ना है, ऐसा था मेरे घर का। ओके, बहुत अच्छी बात है। और आपका पूरी पढ़ाई कहाँ से हुई है, इस चीज की पूरी तैयारी कहाँ से की है? विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। विद्याकुलम, ये कहाँ है विद्याकुलम ट्यूटोरियल? जमुआ में, थाना के पीछे है। ओके, ये बहुत बढ़िया। ये कैसा इंस्टीट्यूट है? जैसे जो कि आपको तैयारी कर करवाया तो आप 2 साल तक तो कंटिन्यू आप रहे होंगे, तो वहाँ के शिक्षक और हर चीजों का व्यवहार कैसा था, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा बिहेव था सबका, सब एजुकेशन के प्रति बहुत डेडिकेटेड थे। सारे टीचर्स अपने सारे एफर्ट्स के साथ पढ़ाते थे, स्टूडेंट का भी मेहनत उतना ही रहता था। हम लोग का पर वीकली टेस्ट होता था। वीकली टेस्ट होता था? हाँ, वीकली टेस्ट, महीना में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जम्मू क्या है, बहुत बड़ा सिटी है? नहीं, जम्मू एक छोटा सा है। और यहाँ छोटी सिटी से, एक तरह से छोटा गांव घर के एरिया से अगर कोई डिस्ट्रिक्ट का टॉप 10 रैंक में आता है तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है?
मेरे लिए तो बहुत बड़ी बहुत बड़ी achievement बात है। और ये कैसे हो पाया, थोड़ा इनके बारे में बताइए। क्योंकि हर एक इंसान, क्योंकि टीचर ने गाइड किया, एक आपको अकेले तो नहीं किया, इंटायर इंस्टीट्यूट को गाइड किया, उसमें से एक आप आगे बढ़े हैं, और हर किसी के परिवार पैसा दिया तभी तो वहां पहुंचा था। आप अकेला एकलौता अगर इस चीज को होल्ड किए हैं, इस परसेंट को, कहीं ना कहीं आपने खूब स्ट्रगल की होगी। अब थोड़ी उनके बारे में बताइए, क्या पढ़ने का तरीका था, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते थे। क्योंकि अब विद्याकुलम के जो विद्यार्थी आने वाले हैं वो 100% आपको फोकस करेगा, और उन लोगों का यही विचार रहेगा कि इसको ब्रेक करना है। तो थोड़ा कोई तो तरीका बता दो ताकि वो लोग भी ब्रेक कर सके। ज्यादा कुछ खास तो नहीं, जैसे नॉर्मल लोग पढ़ाई करते हैं बस वैसे ही। सुबह उठना था, हम लोग का कोचिंग मॉर्निंग में था, मॉर्निंग में कोचिंग जाते थे 2-3 घंटा वहीं पे। उसके बाद फिर घर आने के बाद थोड़ा देर रेस्ट करना, फिर स्टडी करना। जो कोचिंग में पढ़ाया गया उसको रिवाइज करते थे, थोड़ा बहुत खुद से एनसीईआरटी रीडिंग करते थे, मेन पॉइंट हाईलाइट करते थे, बस यही सब। ज्यादा नहीं, जब 2 से 4 घंटा पढ़ते थे, इससे ज्यादा नहीं। जब मेरा बस जितना मेरा मन करता था उतना ही पढ़ते थे, ज्यादा लोड नहीं लेते। बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा बताइए कि क्या क्या आपका सब्जेक्ट था। मेरा सब्जेक्ट था इंग्लिश, इंग्लिश कोर, हिंदी इलेक्टिव। अच्छा, इंग्लिश के शिक्षक कौन थे आपके विद्याकुलम से? मिस्टर वासुदेव सर। ओके, बहुत बढ़िया। और अगला सब्जेक्ट कौन सा था? हिंदी इलेक्टिव। हिंदी इनकी के टीचर शिक्षक है कौन थे? चंचला मैम। कैसे उनका पढ़ाने का तरीका, थोड़ा बहुत कुछ वो एक्सप्लेन बहुत फ्रेंडली पढ़ाती थी, बहुत अच्छे से समझाती थी। अगर कुछ समझ ना भी आए तो उनसे 50 बार भी पूछो, वो 50 बार भी बताएंगी, वो भी एकदम विनम्र तरीके से। और अगला सब्जेक्ट क्या था? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र। ये तो बहुत अलग सब्जेक्ट है। इनके शिक्षक कौन थे? ये पॉलिटिकल साइंस के शिक्षक कौन थे? प्रदीप सर। प्रदीप सर। क्या उनका तरीका था पढ़ाने का, थोड़ा कुछ? उनका भी तरीका वैसा ही था, पढ़ाते पढ़ाते वो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देते थे, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल जो इंसान के दिमाग में एक बार में फिट हो जाए, जिससे वो कुछ भूले ही ना। और डेट याद करवाने का उनका भी बहुत अच्छा तरीका था। वो क्लास में ही डेट को बार बार रिपीट करवाते थे, जिससे कि बच्चों को याद हो जाए। ओके, मतलब ये भी उनकी यूनिकता थी। यूनिक तरीका है। ओके, और अगला सब्जेक्ट कौन सा था? हिस्ट्री। हिस्ट्री, इतिहास जिसको कहा जाता है। हाँ। इनके शिक्षक कौन थे? बसंत सर। बसंत सर। ये कैसे पढ़ाते थे, इनके कुछ आप बताइए, हैबिट वगैरह कुछ? ये सर कुछ ज्यादा ही मतलब एनर्जेटिक होके क्लास में पढ़ाते थे। हाँ। इनका एक ही पढ़ना था, जो पढ़ना है यहीं पढ़ लो, घर जाके तुमको रिवीजन करना ना पड़े, ऐसा पढ़ो। जो पढ़ो यहीं पे याद कर लो, दूसरा दिन वो क्वेश्चन पूछ देते थे। आज जो पढ़ा है वो दूसरा दिन क्वेश्चन करने लगते थे, और नहीं बताओ तो पनिशमेंट। मतलब इनका ये था कि आपको आज करवाना है। हाँ। तो क्लास में ही करना है। हाँ। बाहर आपको ये चीज ध्यान नहीं देना है। और तो कैसे लगा ये शिक्षक आपको, अच्छा लगा ये सब? बहुत अच्छा। और अगला कोई सब्जेक्ट? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। इनके शिक्षक? प्रदीप सर। प्रदीप सर ही थे। ओवरऑल ये सारे सब्जेक्ट थे आपके। हाँ। इंग्लिश के तो बता ही दिए। तो बाकी इन सारे सब्जेक्ट में आपका मार्क्स अपने हिसाब से अच्छा रहा? हाँ, सब में ठीक ही था। सब में ठीक है था। चलो बहुत। और थोड़ा आप बताइए कि यहाँ विद्याकुलम का इन्वायरमेंट, जैसे कहते हैं ना कि एक बच्ची के लिए, एक गर्ल्स के लिए एजुकेशन से ज्यादा जरूरी होता है उनकी सिक्योरिटी, सुरक्षा। क्योंकि आज का माहौल जो है ना बहुत अलग टाइप का होता जा रहा है। तो इनको लेकर आप थोड़ा बताएं, क्योंकि काफी गार्जियंस होंगे जो देख रहे होंगे, वो भी चिंतित है यार, बच्चे को अगर भेजे भी। सबसे बड़ा इशू तो ये है कि बच्ची को पढ़ने के लिए भेजना तो चाहते बहुत पेरेंट्स, लेकिन उनको डर है, सिक्योरिटी एक प्रॉब्लम फेस होता है। दूसरा एक पैसा, जो कि पैसा का प्रॉब्लम तो दूर ही हो जाता है, किसी लोकल एरिया में इतना बेहतर इंस्टीट्यूट है, क्या आप मानते हैं इसको? और दूसरा सिक्योरिटी को लेकर एक टीचर्स का व्यवहार और बच्चों के प्रति किस तरीके का माइंडसेट रहता है इंस्टीट्यूट में आपका? सिक्योरिटी के लिए वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वहाँ पे हर जगह कैमरा लगा हुआ है, एंट्री गेट पे कैमरा है, स्टेयर्स पे कैमरा है, क्लासरूम में कैमरा है, ऑफिस में कैमरा है, हर जगह कैमरा है। तो सिक्योरिटी का तो कोई प्रॉब्लम है ही मतलब ये तो विद्याकुलम पूरी तरीके से पारदर्शिता रखे हुए है। हाँ। और ये बहुत अच्छा तरीका है। और शायद वॉचमैन भी है। वॉचमैन भी है? हाँ। वाह, काफी खुशी की बात है कि इतनी सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। और आप बताइए थोड़ा कि आप थोड़ा अपना पढ़ने का तरीका आप ये जानना चाहेंगे कि पढ़ने का तरीका सबका अलग होता है। कोई होते हैं कि लिख कर ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, कोई बोल कर पसंद करते हैं, कोई सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि सबका एक लर्निंग हैबिट अलग अलग होता है। आपका क्या था कि आप ज्यादा पढ़ते थे, ज्यादा लिखते थे, ज्यादा सुनते थे, या क्या तरीका आपका होता था? अधिकतर तो क्लास में याद हो जाता था। तो मतलब लिसनिंग तरीका? हाँ। सुनना, और एक घर आके जब कॉपी देखते थे तो वो खुद से पढ़ना। ओके, बहुत बढ़िया। आप जैसे विद्याकुलम को लेकर एक बात है कि विद्याकुलम की कुछ एक ऐसी जो याद रखने वाली कुछ ऐसे अच्छाई जो आपको याद हो, कुछ बताना चाहेंगे?
टीचर्स का पढ़ाने का यूनिकनेस और उनका डेडिकेशन। आखिर आप इतने मेहनत किए हुए आर्ट्स को लेकर, तो कुछ तो आपका मन में विचार होगा, कुछ ऐसे ड्रीम्स होंगे, तभी तो कोई इंसान बिना फजूल का तो मेहनत करता नहीं है। आपके क्या सपने थे, क्या ड्रीम्स हैं आगे करने का? फिर अभी हम डिसाइड नहीं किए। अभी डिसाइड नहीं किए हैं। आगे क्या करना है आपको? बीए बीए इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स, उसमें भी पूरा मेहनत करना है। चलिए, और जाते जाते केवल आप जो बच्चे आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, उनके लिए कोई एक तरीका कुछ आप बताना चाहो, क्या करें कि यहाँ तक पहुँच सके? क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसको बस ध्यान से पढ़ना है और क्लास में फिजूल की बातें नहीं करनी है। बस जो टीचर पढ़ा रहे हैं उतना आप पढ़ लीजिए और खुद से थोड़ा मेहनत कीजिए घर पे। सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। लड़के लोग तो लड़कियों लोग सेल्फ स्टडी ही नहीं करना चाह रहे हैं ना। सेल्फ स्टडी रामबाण है सबके। सबसे रामबाण वही है। हाँ। तो वो तो पढ़ना ही नहीं चाह रहा है, वो तो सोच रहे हैं कि टीचर पढ़ा दे रहे हैं और क्या। नहीं, अगर वैसे ही टीचर के भरोसे सब छोड़ देंगे, टीचर तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते ही करते हैं, लेकिन आप भी उनका सपोर्ट करेंगे तब तो चलेगा। टीचर का काम है पढ़ाना, अब पढ़ना नहीं पढ़ना वो स्टूडेंट पे। एक चीज आप मेंशन कर रहे थे कि आप जब पढ़ाई करते थे तो हाईलाइट करते थे चीजों को, क्या ये काम आया सब्जेक्ट में? बहुत काम आया। एनसीईआरटी में तो एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछा है। जो छोटा छोटा बॉक्स होता है साइड साइड में एनसीईआरटी से, वहां से भी क्वेश्चन पूछा था। वाह भाई, सुन लो दोस्त, अगर कहीं आपको अच्छा रैंक लाना है तो सेल्फ स्टडी करो, और लाइन बाय लाइन रीडिंग बहुत कंपलसरी जरूरी है, ताकि आप अपने गांव घर से इस बच्चे की तरह अपना भी गांव घर माता पिता का नाम रोशन कर सको। और जाते जाते लास्ट में इस विद्याकुलम के लिए आप क्या कहना चाहोगे? कैसा इंस्टीट्यूट है ताकि आने वाले फ्यूचर में बच्चे यहाँ चूज करें या ना करें? बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है पढ़ाई को लेकर। यहाँ तो लगभग सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है यहाँ पे। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं किसी कारणवश, तो आप यहाँ पे रह के आराम से तैयारी कर सकते हैं। ओके, लड़कियों के लिए सेफ जगह है? लड़कियों के लिए सेफ जगह भी है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं, कैमरा वगैरह भी लगा हुआ है, तो सिक्योरिटी की भी कोई टेंशन नहीं। ओके, थैंक यू राजनंदिनी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मजा आ गया, बहुत कुछ सीखने को मिला आने वाले जो भी फ्रेंड्स होंगे। बाकी थैंक यू।